नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि शाम की बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। देखिए झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बोले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में उनकी कोई भूमिका नहीं है, स्वयं सौंपा था इस्तीफा। कि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में राजभवन की कोई भूमिका नहीं है। तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को स्वयं राजभवन आकर इस्तीफा सौंपा था। उन्होंने उन्हें इस्तीफा देने को नहीं कहा था। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। इस दौरान हेमंत सोरेन ने लिखित दिया था कि ईडी उन्हें हिरासत में ले सकती है, उनके साथ आए लोगों को वे जानते तक नहीं है। राज्यपाल गुरुवार को राजभवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि 31 जनवरी को जमीन घोटाले में से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में लंबे पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के हजारों किसान एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन में उतर गए हैं। संसद की ओर मार्च कर रहे किसानों को पुलिस ने रोका, नोएडा में लगा महाजाम। किसानों ने प्रदर्शन करते हुए संसद की ओर कूच करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें नोएडा के जिला बॉर्डर पर रोक दिया। इधर किसानों के प्रदर्शन से नोएडा में महाजाम लगा गया है। सहिता बिहार में कई दोपहिया और चार पहिया वाहन जाम में फंस गए हैं, जिससे सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। दिल्ली नोएडा राजमार्ग पर भी बड़ी संख्या में वाहन जाम में फंसे हुए हैं। तो दूसरी ओर झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर ईडी का शिकंजा 10 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साहू को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें 10 फरवरी को ईडी ऑफिस पहुंचने को कहा गया है। इस मामले में केंद्रीय एजेंसी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहले गिरफ्तार किया था। और की कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू उस पर चर्चा में आए थे जब दिसंबर में इनकम टैक्स विभाग ने उनके परिवार द्वारा प्रवर्तित उड़ीसा स्थित अबोध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ छापेमारी के दौरान 351.8 करोड़ रुपए नकद बरामद किए थे। ये राशि अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। तो दूसरी ओर झारखंड से खुलने वाली कई ट्रेनों के रूट में बदलाव, 12 फरवरी तक बदले हुए मार्ग से चलेंगी। वैसे डीडीयू प्रयागराज रेलखंड पर जीवननाथपुर स्टेशन की यार्ड रिमाइंडिंग के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है। इस कारण इस रूट पर ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। रेलवे की ओर से जारी सूचना के मुताबिक धनबाद व गोमो होकर चलने वाली ट्रेनों का मार्ग भी बदला गया है। 9 फरवरी को छत्रपति साहू जी महाराज टर्मिनल कोल्हापुर से खुलने वाली गाड़ी संख्या 11045 छत्रपति साहू महाराज टर्मिनल कोल्हापुर धनबाद एक्सप्रेस 8 एवं 10 फरवरी को आनंद विहार से खुलने वाली गाड़ी संख्या 12818 आनंद विहार हटिया झारखंड एक्सप्रेस और 10 फरवरी को आनंद विहार से खुलने वाली गाड़ी संख्या 22410 आनंद विहार गया एक्सप्रेस। 12 फरवरी को आनंद विहार से खुलने वाली गाड़ी संख्या 22806 आनंद विहार भुवनेश्वर एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शन प्रयागराज रामबाग वाराणसी डीडीयू के रास्ते चलाई जाएंगी। 9 फरवरी को कोलकाता से खुलने वाली गाड़ी संख्या 12496 कोलकाता बीकानेर एक्सप्रेस। 11 फरवरी को भुवनेश्वर से खुलने वाली गाड़ी संख्या 12819 भुवनेश्वर आनंद विहार एक्सप्रेस डीडीयू वाराणसी प्रयागराज रामबाग प्रयागराज जंक्शन के रास्ते चलाई जाएंगी। तो दूसरी ओर 9 फरवरी को अमृतसर से खुलने वाली गाड़ी संख्या 12379 सियादल अमृतसर एक्सप्रेस डीडीयू लखनऊ कानपुर के रास्ते। 9 फरवरी को आनंद विहार से खुलने वाली गाड़ी संख्या 12820 आनंद विहार भुवनेश्वर एक्सप्रेस। 10 फरवरी को आनंद विहार से खुलने वाली गाड़ी संख्या 12826 आनंद विहार रांची एक्सप्रेस। 11 को अमृतसर से खुलने वाली गाड़ी संख्या 12380 अमृतसर सियादल एक्सप्रेस कानपुर लखनऊ डीडीयू से के रास्ते चलाई जाएंगी। 8 फरवरी को रांची से खुलने वाली गाड़ी संख्या 12825 रांची आनंद विहार एक्सप्रेस डीडीयू वाराणसी जंगई प्रयागराज जंक्शन के रास्ते। 10 फरवरी को बाड़मेर से खुलने वाली गाड़ी संख्या 324 बाड़मेर हावड़ा एक्सप्रेस प्रयाग जंक्शन प्रयाग जंगई वाराणसी डीडीयू के रास्ते चलेंगी। तो दूसरी ओर झारखंड में ईडी ऑफिस के अंधेरे बेसमेंट में है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। पीएमएलए कोर्ट में बोले महाधिवक्ता राजीव रंजन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ऑफिस के अंधेरे बेसमेंट में रखा गया है। वहां तक सूर्य की रोशनी भी नहीं आ पाती है। बेसमेंट में कोई खिड़की भी नहीं है, लिहाजा मुश्किल से उन तक हवा पहुंच पा रही है। इस कारण ईडी दफ्तर में हेमंत सोरेन को रहने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिवक्ता व झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में बुधवार को यह बातें रखी। अब है कि 31 जनवरी को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल वे ईडी की रिमांड पर है। दूसरी बार ईडी को 5 दिनों की रिमांड पर मिली है। वह उनसे पूछताछ कर रही है।
तो इसलिए वो करीबी दोस्त विनोद सिंह की व्हाट्सएप चैटिंग ने बढ़ा दी हेमंत सोरेन की मुश्किलें। करीबी दोस्त विनोद सिंह की व्हाट्सएप चैटिंग ने हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ाती जा रही हैं। बचले कि विनोद सिंह की व्हाट्सएप चैटिंग ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। ईडी ने कुल 589 पन्नों में चैटिंग का प्रिंट आउट निकाला है और अब इसके आधार पर उसकी चर्चा का दायरा अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में कथित तौर पर लेनदेन से लेकर कई तरह के कारोबारी डील तक बढ़ना तय माना जा रहा है। विनोद सिंह रांची के एक जाने माने आर्किटेक्ट हैं और उनके ठिकानों पर ईडी ने जनवरी महीने की शुरुआत में छापेमारी कर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कई दस्तावेज जब्त किए थे। उन्होंने हेमंत सोरेन को अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मोटी रकम के ऑफर वाले मैसेज भेजे थे। व्हाट्सएप पर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा में अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड सहित कई तरह के दस्तावेज भी हेमंत सोरेन ने से शेयर किए गए थे। तो इसलिए वो हेमंत के दिल्ली आवास से मिली BMW कांग्रेस सांसद की ईडी ने धीरज साहू को भेजा समन। 29 जनवरी को जब्त की थी कार। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने के दिल्ली स्थित आवास से जब्त BMW SUV कार का कनेक्शन राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़ रहा है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि जब्त BMW कार पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की नहीं, इसका संबंध राज्यसभा सांसद धीरज साहू से बताया जा रहा है। झारखंड के रांची में सुबह शाम ठंडी हवाएं बढ़ने से दिन में धूप और पश्चिमी विक्षोभ का झारखंड में असर देखने को मिल रहा है। 11 से 13 फरवरी को 22 के आसार भी जताए जा रहे हैं। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में मौसम साफ रहेगा, लेकिन ठंडी हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा। इस वजह से मौसम में बदलाव होगा। यह बदलाव 11 फरवरी से देखने को मिल सकता है। तो ऐसे वो ड्राइंग डिजाइन में फंसा रांची स्टेशन का रीडेवलपमेंट अब 2027 में होगा पूरा। रांची रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का प्रोजेक्ट काफी धीमा है। काम की रफ्तार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह परियोजना 8 महीने लेट हो चुकी है। 32 महीने में पूरा करना है, लेकिन अब यह डेडलाइन दिसंबर 2025 तक पूरा नहीं हो सकता है। इसकी वजह कई साल में निकल के आ रही है। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि ड्राइंग डिजाइन में फंसा गया रांची स्टेशन का डेली डेवलपमेंट अब 2027 में तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दूसरी ओर अबुआ आवास के लाभों की सूची में साधन संपन्न लोगों का नाम होने पर भड़के ग्रामीण। खरौंदी प्रखंड की खरौंदी पंचायत की अबुआ आवास की सूची में गत लोगों का नाम शामिल करने पर महिला लाभुकों ने प्रखंड कार्यालय पर BDO रविंद्र कुमार के सामने जमकर हंगामा किया। अबुआ आवास के लाभुकों ने कहा कि पंचायत में अबुआ आवास के योग्य कोई भी आदमी नहीं है, जो कि कई लोगों के नाम मिलते जुलते नहीं है। ऐसे में सभी ने एक हंगामा शुरू कर दिया और अबुआ आवास के लाभुकों की सूची में साधन संशोधन करने और संपन्न करने को कहा गया है। तो दूसरी ओर धनबाद स्थित ऑफिस में चोरी का प्रयास। 2 ताला तोड़ ऑफिस में घुसे चोर विशेष कुछ ले जाने में नहीं हुई सफल। धनबाद सर के सरायडेला थाना क्षेत्र स्थित सूर्या रियल कॉल के हाईलैंड सिटी में बीती रात एक कार्यालय में अपराधियों ने चोरी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। बताया जाता है कि सूर्या इंग्लैंड सिटी में पाठक नामक व्यक्ति का निजी कार्यालय है। वहां पे जब सुबह दिखा गया तो वहाँ पे ताला तोड़ा गया था और ताला तोड़कर अंदर घुसकर चोरी को अंजाम देने की प्रयास किया गया था, लेकिन ऐसे में कोई भी जो विशेष कुछ सामान ले जाने में असफल रहे हैं। तो फिलहाल खबर बस इतना ही है। तो कुछ की तमाम बड़ी खबर जो शाम के बुलेटिन समाचार के साथ आज से मुझे खबर पसंद है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।